मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPTGT कमीशन का लेवल क्या रहने वाला है। यानी कि काफी कैंडिडेट्स मतलब कि खुद एनालाइज तो नहीं कर रहे हैं, काफी सोर्सेस है हमारे पास, यूट्यूब है या किसी जो हमारे सीनियर हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया हुआ है, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, तरह तरह के हमारे पास सोर्सेस हैं जिससे कि हम एग्जाम का लेवल का पता चलता है। जब तक हम खुद ही उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, खुद को हम क्वेश्चन पेपर को नहीं सोल्व करेंगे, तो हम आप किसी का भी रिव्यू ले लीजिए, आपको क्या लगेगा कि हाँ जो इस बंदे ने बता दिया तो वही चीज होगी, या किसी और ने हमें चीज बताई है तो वो सही होगी, वो सही डायरेक्शन में जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूं, जब भी सिर्फ HPTGT की बात नहीं हम कर रहे, अगर हम किसी और भी एग्जाम की बात करते हैं, चाहे कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम है, वहां पर जो लेवल होता है ना, हमें तीनों तरह का लेवल देखने को मिलता है। अभी तीन तरह के लेवल कौन से होते हैं? जब भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, मान लो उसमें फॉर एग्जाम्पल उसमें मान लो आपके 200 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है मान लीजिए। अब क्या उस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस जो हैं वो सभी इजी लेवल के होंगे या मॉडरेट लेवल के होंगे या टफ लेवल के होंगे? क्योंकि आपने सुना होगा जब एग्जाम के बाद बच्चों का रिव्यू लिया जाता तो बच्चे क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं एग्जाम काफी टफ था, कुछ बोलते नहीं नहीं एग्जाम मॉडरेट लेवल का था, टफ नहीं था, कुछ क्या कहते हैं नहीं भाई एग्जाम इजी था। तो अब आप किसकी मतलब बात सुनेंगे कि टफ था, इजी था या मॉडरेट था? ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी की तैयारी अपने अपने लेवल पे होती है। बट एक ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में प्रोवाइड करवाना चाहूंगी इस वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है ना, कोई भी एग्जाम है, कोई टफ नहीं होता, कोई इजी नहीं होता, कोई मॉडरेट नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? जब भी कोई एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पेपर बनाता है, जैसे हम लोग भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो वहां पर हम क्या चीज करते हैं, हम ये देखते हैं जैसे मान लो 100 क्वेश्चंस किसी एग्जाम में दिए गए हैं, तो एटलीस्ट 30 to 35 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हर बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सके, यानी कि जो इजी लेवल है। इजी का मतलब क्या है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, जिन्होंने तैयारी काफी अच्छी की है वो भी उस क्वेश्चन को कर सके, जिन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है वो भी एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को सोल्व करें, या फिर जिन्होंने तैयारी ठीक है सभी ने अच्छे लेवल पे की हुई है, हार्डवर्क किया है, तो एटलीस्ट वो 30 to 35 क्वेश्चंस हर बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सके। फिर नेक्स्ट 30 to 35 जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो कौन सा लेवल होता है? वो होता है मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट यानी कि जिन्होंने अच्छी तैयारी की है वो तो उस क्वेश्चन पेपर को कर लेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हाँ, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है, अच्छी तैयारी नहीं बोलने का मतलब है जिन्होंने एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, जिन्होंने PYQs नहीं लगाए हैं, उनके लिए वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, बट थोड़ा सा उनको वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पर उनका टाइम जो है वो बढ़ेगा, वहां पर कंपटीशन हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी जो हमारे रहते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि 60% मान लो हमने 60 क्वेश्चंस ये हो गए, कुछ इजी लेवल के, कुछ आपके मॉडरेट लेवल के, बट 20 to 25% हमारे पास ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है जो होता है, जो मेरिट बनाता है हमारी, यानी कि उसको आप बोल सकते हो टफ भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो होता है। उसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे गए होते हैं जैसे कि असर्शन रीजन हो गए, या बात कर सकते हो थोड़े से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलता है। अब उन क्वेश्चन को सभी बच्चे कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, उन क्वेश्चंस को वही बच्चे अटेम्प्ट करेंगे जिन्होंने क्वेश्चन पेपर पहले सोल्व किए हुए हैं, जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं। वो भी एकदम से देखते ही उन क्वेश्चंस को नहीं सोल्व करेंगे, उनको भी वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। बट उन क्वेश्चंस में कौन से बच्चे फंस जाएंगे? जिन्होंने पहले क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं किए होंगे, उनको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से ही हमारे किसी भी क्वेश्चन पेपर का लेवल ऐसा रहता है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो अब इसी से रिलेटेड आपने क्या करना है, जब भी आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है, जिससे कि मेरिट में हमारा नाम आए। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपनी एक सीट चाहिए। हमें पता है मैंने तैयारी करनी है, मैंने एग्जाम देना, तो मुझे तो बस एक ही सीट चाहिए, एक सीट बहुत है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, फ्रूटफुल हो। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।